कि भाई से भाई लड़े अलरबले परोस बा, अरे का कहिए भैया, अरे ई जवन में के दोस्त बा। घर का बात घर में होना चाहिए, पॉलिटिक्स की बात पॉलिटिक्स में होनी चाहिए। बड़ी बात है कि लालू यादव गए थे, उनका आशीर्वाद उनको मिल रहा है। बिहार को एक नेतृत्व देने का काम करें, अननेसेसरी का पर्सनल झगड़ा पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत नहीं है। ये नुकसान तेज प्रताप को भी होगा। हाँ, तो परिवार में किसी का एंट्री होता है तभी तो परिवार टूटता है, अपने से परिवार तो टूटता नहीं है। राबड़ी देवी नहीं जाती पर उनके पिता जाते हैं। हाँ। और जाना चाहिए था क्योंकि उसका वो परिवार है वो टूट नहीं सकता है और एक ना एक दिन उनको परिवार में बंधना ही है। अब बेटा कितना भी गलती करे, माँ को गलती नहीं करना चाहिए। माँ का तो माँ होती है। यानी पूत का पुत सुनी है पर न माता नहीं कुमाता। आपने जयचंदू का नाम तो कई बार सुना होगा, वो भी तेज प्रताप यादव के जुबान से। एक बार फिर से जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने जो है जयचंदू को जो है घेरा है। और बता दें कि दरअसल कल तेज प्रताप यादव अपने कार्यालय में जो है चूड़ा दही भोज का आयोजन करते हैं। उनके पिताजी भी जो है लालू प्रसाद यादव जी भी पहुंचते हैं और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी वहां पहुंचते हैं। लेकिन बात एक यहाँ पर आकर टिक जाती है कि उनके भाई यानी कि तेजस्वी यादव जो है इस चूड़ा भोजन कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं, जिसके बाद तमाम जो सियासी गलियारों में हलचल तेज हो जाती है कि आखिर तेजस्वी यादव चूड़ा भोज के आयोजन में क्यों नहीं पहुंचे। जिसके बाद जो है तेज प्रताप यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और फिर से जयचंदू को लेकर हमलावर होते हैं और कहते हैं कि जयचंदू ने हम उनको घेर लिया होगा, इस वजह से जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन हम 9 बजे तक जरूर इंतजार करेंगे। सबसे बड़ा सवाल आप लोग का ये कि तेजस्वी जी नहीं आए, तब उनके ऊपर क्या अभी जयचंद हो सकता है घेरा हुआ होगा, जयचंद हो सकता है घेरा हुआ होगा, इसलिए नहीं आ रहे हो। हम तो बैठे हुए हैं लगातार। तेज प्रताप जी आपने कहा कि लेट तक सोते हैं। अरे नहीं, लेट तक तो सोते हैं, लेकिन हम जो है कि अभी 9 बजे तक तेजस्वी जी का इंतजार करेंगे। 9 बजे रात तक। अब तो ये सवाल आप उनसे ना पूछिए कि आने का मन है कि नहीं आने का मन है। हमने तो न्योता दिया तो बहुत सारे लोग आएंगे, पूरा दही नहीं, अनाज नहीं, दही अपना खाए। आपके माता जी भी नहीं पहुंचे। देखिए हमारे पिताजी आए, उससे बड़ी चीज और हम लोग को लिखनी चाहिए। पिता माता सबका आशीर्वाद है। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे के साथ, इसी सवाल के साथ जनता के बीच आए हैं और जनता से जानेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है, आखिर वो जयचंद कौन है आरजेडी में। तो चलिए जनता के बीच चलते हैं और जानते हैं कि वो जयचंद कौन है। कहाँ से आ रहे हैं चाचा? जयचंद तो तेज प्रताप जी जो कह रहे हैं कि मतलब वो तेजस्वी का लघुआ भगवा है। हाँ। है ना? हाँ। तो वही सब है। वही सब है। हाँ। तो कौन है, नाम तो कुछ पता? नाम तो खुद नहीं खोले हैं तो हम कैसे खोल देंगे। अच्छा, तो ये तेजस्वी यादव नहीं पहुंचते हैं चूड़ा भोजन में, जो है कार्यक्रम होता है, तो क्यों नहीं पहुंचते हैं? वजह क्या? मतलब जयचंद घेर लिया तो क्या उनको नहीं पता था कि मेरा बड़ा भाई बुला रहा है तो जाना चाहिए? नहीं, देखिए वो अपने माता पिता के साथ में है, सॉरी अपने माता पिता का आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अच्छा, तो पिताजी तो आए ही, माँ नहीं आई, राबड़ी देवी नहीं पहुंची बस। हाँ, नहीं पहुंची ना। नहीं पहुंची तो बस मतलब माँ कही तो वो नहीं गए। आप जयचंद की बात करें, जयचंद कौन है? नाम कैसे खोल दें? खोल दीजिए। वो अपने तेज प्रताप खोलिए रहे तो हम कैसे खोल दें? अच्छा, तो चलिए हम और भी लोगों से जानते हैं कि आखिर तेज प्रताप यादव अपने भाई तेजस्वी यादव को बुलाते हैं लेकिन वो इस दही चूड़ा भोज में नहीं पहुंचते हैं। अंकल भी हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल का जवाब अंकल चाहिए हमें कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को दही चूड़ा भोज में बुलाते हैं लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचते हैं। फिर तेज प्रताप का कहना है कि वो इसलिए नहीं आए क्योंकि कुछ जयचंदू ने उन्हें घेर लिया होगा। आखिर वो जयचंद कौन है? अब जयचंद कौन है हम थोड़ी बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पारिवारिक मैटर है, हम लोग नहीं कुछ बोल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये भी नाम भी आता है, हमेशा तेज प्रताप कहते हैं कि संजय यादव जयचंद है। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए था। जाना चाहिए था। अब माँ राबड़ी देवी भी नहीं पहुँचती है। नहीं, गलत बात है, जाना चाहिए था। राबड़ी देवी को भी जाना चाहिए था।
आखिर माँ होकर माँ को तो जाना चाहिए था। बिल्कुल, पहले तो माँ को जाना चाहिए बिल्कुल था। बिल्कुल। हाँ। अब पिता लालू यादव पहुंचते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव छोटा भाई नहीं जाता, लेकिन बड़ा भाई इनविटेशन कार्ड लेकर जाता है। नहीं, आना चाहिए था, सब लोग को आना चाहिए था। पर्व सबके लिए होता है, जो भी पारिवारिक मैटर है वो अलग है, और जो भी फेस्टिवल है सब लोग मिलजुल के मनाया जाए। जयचंदू ने उन्हें घेर लिया होगा, इसलिए नहीं पहुंचे हैं। क्या हाँ, लगता वो है? ठीक है, पारिवारिक कला है उनका है, हाँ। बट तेज प्रताप को चाहिए बड़े भाई का फर्ज निभाएं और साथ आए, पार्टी को मजबूत करें, परिवार को मजबूत करें। हाँ। अननेसेसरी आपस में लड़के दोनों का नुकसान है, फायदा किसी और का हो रहा है। अच्छा, फायदा किसका होगा? ऑब्वियस है, जो रूलिंग पार्टी है आज के डेट में उनके लिए अपोजिशन है, बट वो रूलिंग पार्टी है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आखिर ये जयचंद है कौन? वो तो एक दो नाम दिया हुआ था, जैसे संजय यादव का भी नाम हाँ, बताया। तेजस्वी वो है। की सिस्टर ने बताया हुआ था एक दो नाम। हाँ, वो लोग हैं, ठीक है, बट वो आपस के मैटर उसको मीडिया में लाने की जरूरत नहीं आई थी। हाँ। वो पर्सनली उसको सॉर्ट आउट करके परिवार और पार्टी को मजबूत करें और बिहार को एक नेतृत्व देने का काम करें। अननेसेसरी का पर्सनल झगड़ा पब्लिक डोमेन में लाने की ज़रूरत नहीं है। ये नुकसान तेज प्रताप को भी होगा, तेजस्वी को तो हुआ नुकसान इस इलेक्शन में। आगे तेज फिर भी प्रताप, तेजस्वी यादव नहीं समझ रहे हैं, फिर भी उन्हीं लोगों के बात में आकर अपने भाई के पास नहीं पहुंचे। हाँ देखिए, वो उनका इंटरनल मैटर है। तेजस्वी के एंड से कोई हमारे पास आया नहीं है हाँ। फीडबैक। तेज प्रताप ने बताया, हमने बुलाया, वो आए नहीं। भाई भाई की लड़ाई थी, लेकिन माँ राबड़ी देवी को तो जाना चाहिए था। राबड़ी देवी भी नहीं पहुंचती है। हाँ वो ठीक है, अभी परिवार तेजस्वी के साथ है, शायद हो सकता है तेजस्वी के एंड से कुछ मना किया हो, मना किया बट शायद क्योंकि उधर से कोई बयान नहीं आया। आप तेजस्वी का बयान लीजिए इस पर, हाँ। तेजस्वी भाई से पूछिए कि भाई क्या हुआ। तेज प्रताप ने जो बताना था वो बताया, बट वन साइडेड बयान से फिर क्लियर पिक्चर नहीं आता है ना। यानी कि आपका ये है कि तेजस्वी से पूछना चाहिए कि आखिर वजह क्या हाँ रही, बिल्कुल, क्यों नहीं जब गए? एक ने कहा कि मैंने दावत दिया, दूसरा भाई नहीं आया, तो तुरंत हमें दूसरे भाई का बाइट लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर आरजेडी परिवार में जयचंद कौन है, जिसको लेकर हमेशा तेज प्रताप यादव जो है हमलावर रहते हैं और कहते हैं कि जयचंद ने ही तेजस्वी को घेर लिया होगा, इसलिए तेजस्वी यादव उनके चूड़ा दही भोज में नहीं पहुंच पाए। देखिए, यहाँ पे एक अंकल है, उनसे भी जानेंगे। क्या, कैसे है अंकल? ठीक है, एक सेकंड। कल तेज प्रताप यादव दही चूड़ा भोज का आयोजन करते हैं, जिसमें उनके छोटे भाई नहीं पहुंचते हैं और कहते हैं कि उनके जयचंदू ने उन्हें घेर लिया होगा। आखिर वो जयचंद कौन है, जैसे संजय यादव को कहा जाता है जयचंद? कौन है? कौन? जैसा वो बोल रहे हैं तेज प्रताप यादव कौन है जयचंद, उनके घर के ही लोगों के बारे में वो बताते हैं। तो कोई अनिल करके हैं, संजय यादव हैं जो हरियाणा के हैं, हाँ। उनके बारे में वो इनडायरेक्टली बोलते हैं कि वो जयचंद्र हैं। अच्छा, ये बताइए कि उनकी माँ राबड़ी देवी भी नहीं पहुंचती है, छोटा भाई भी नहीं पहुंचता है और बड़े भाई होकर इनविटेशन कार्ड देने जाता है। कितनी बड़ी बात है कि लालू यादव गए थे, हाँ। उनका आशीर्वाद उनको मिल रहा है और यही सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है। हाँ। आप कैसे देख रही हैं आंटी, जिस तरह से एक परिवार टूट रहा है और जयचंदों की वजह से टूट रहा है, क्या लगता है कि वो जयचंद कौन होगा? हर परिवार में एक होता है जयचंद। हाँ, तो परिवार में किसी का एंट्री होता है तभी तो परिवार टूटता है, अपने से परिवार तो टूटता नहीं है। बिल्कुल। तो परिवार टूटना तो किसी भी माँ को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो आखिर माँ को तो बेटे के घर जाना चाहिए था, बेटा बुला रहा है तो। अब माँ है तो क्या करेगी? आखिर एक ही बेटे के साथ, तेजस्वी यादव के साथ ही रहेंगी राबड़ी देवी? नहीं, बेटा तो दोनों बेटा के पास जाना चाहिए। माँ है तो उनको तो बराबर ही रखना राबड़ी चाहिए। देवी सही की कि गलत की? नहीं गई? नहीं, जाना चाहिए था। गलत की। अब बेटा कितना भी गलती करे, माँ को गलती नहीं करना चाहिए। माँ का तो माँ होती है यानी ना? पूत का पुत सुनी है पर ना माता माँ नहीं सुनी कुमाता। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर तेजस्वी यादव नहीं गए तो ठीक है, लेकिन राबड़ी देवी को जाना चाहिए था, क्योंकि बेटा, दोनों बेटा एक ही जैसा हो, बड़ा हो छोटा हो, माँ के लिए बेटा बेटा ही होता है। भले बेटा कैसा भी निकल जाए, लेकिन हमेशा माँ को जो है बेटे से प्रेम होता है, इसलिए राबड़ी देवी को जाना चाहिए था। और भी लोगों से जानते हैं कि आखिर वो कैसे देख रहे हैं। क्या मतलब सच में जयचंदों ने उन्हें घेर लिया? और जयचंद है कौन आखिर? इसके बाद जयचंद के बारे में तो हमको नहीं पता है। अच्छा। लेकिन जानना चाहिए उनको। हाँ। तो आखिर उनके घर परिवार को तोड़ कौन रहा है? अब ये तो राजनीतिक बात है, इसमें तो हमको नहीं पता है। अच्छा। लेकिन उनको जाना चाहिए था, अगर बुलाए तो जाना चाहिए। यानी कि बड़े भाई छोटे भाई के पास गया, लेकिन छोटा भाई बड़े भाई के पास बुलाने पे भी नहीं नहीं है। हाँ। हाँ। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो उनको बड़े भाई हो के उनको निमंत्रण करता है, उनको जाना चाहिए था। यहाँ राजनीतिक मायने नहीं है इसमें उनका पारिवारिक। माँ राबड़ी देवी भी नहीं जाती है। हाँ, राबड़ी देवी नहीं जाती, पर उनके पिता जाते हैं। हाँ।
और जाना चाहिए था, क्योंकि उसका वो परिवार है वो टूट नहीं सकता है और एक ना एक दिन उनको परिवार में बंधना ही है। अच्छा ये बताइए कि रोहिणी आचार्य भी कहती हैं कि जयचंद मिलकर हमारे घर को तोड़ रहा है। जयचंदों के कहने पर तेजस्वी यादव इस तरह की उनके साथ भी व्यवहार किए थे रोहिणी आचार्य के साथ। क्या लगता है उनके घर में ये खटास कब तक रहेगा या सब कुछ ठीक होगा? ये तो जो है ना, जब तक वो जयचंद के बारे में तो और भी लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं और हमको लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो % सत्य है। सत्य है? हाँ, आखिर जब तक सत्य नहीं है तो एक गलत तो नहीं हो सकता। आखिर दो सब और भी लोग बोल रहे हैं वो सब तो गलत नहीं हो सकते हैं। और अब तेजस्वी यादव उसको उस तरह से क्यों छोड़ रहे हैं उस मुद्दे को से, अब उनके अंदर की बात है, वो उसका पर्सनल मैटर है। अब लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन वो जयचंद है? कौन राजद में कौन है जयचंद? देखिए, अब वो तो तेजस्वी यादव का अब कोई अपना है, उसको अपना उस तरह से मान रहे हैं जो कि उसके लिए वो अपने परिवार को इग्नोर कर रहा है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि उसका खास कोई होंगे। अच्छा, एक सवाल बता दीजिए कि कल तेज प्रताप यादव चूड़ा दही भोज का आयोजन करते हैं जिसमें उनके बड़े भाई जो है, छोटे भाई तेजस्वी यादव नहीं पहुंचते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों नहीं पहुंचते हैं तो कहते हैं कि जयचंदों ने उन्हें घेर लिया है। तो आखिर वो जयचंद है कौन? जयचंद है कौन तो हम भी नहीं जान रहे हैं जो कौन है। होंगे उसी नेता में से कोई होंगे। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आखिर जयचंद के बार बार के मेरा घर परिवार तोड़ रहा है जयचंद, तो आखिर कोई तो होगा ना घर परिवार तोड़ने वाला? हाँ, घर परिवार तोड़ने वाला तो होगा, रहता ही रहता है। हाँ। तो आखिर राजद में कौन है? हाँ? राजद में कौन है? अभी तो वही है जो पूर्व में थे उप मुख्यमंत्री, वो हैं तेजस्वी प्रसाद। हाँ। अच्छा, तो घर कौन तोड़ रहे हैं? देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे, युवा भी हैं। आप लोग तो बहुत मतलब देखते होंगे न्यूज़, जिस तरह से कल तेज प्रताप यादव चूड़ा दही भोज का आयोजन बुलाते हैं जिनमें उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव नहीं पहुँचते हैं, जिसके बाद उनसे सवाल किया था कि क्यों नहीं पहुँचे, तो वो कहते हैं कि जयचंदों ने घेर लिया होगा उन्हें। नहीं, ये तो राजनीतिक मुद्दाएं हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में हमारे चाचा जी कुछ बेहतरीन बताएंगे। तो इनसे आपको नहीं पता है कि जयचंद कौन है? ठीक, हमें तो उनसे मतलब जानकारी अभी न्यूज़ अपडेट नहीं लिए हैं, हमें नहीं पता। न्यूज़ ज़्यादा अंकल जी देखते हैं, हमसे तो ऐसे ही बिजी रह जाते हैं। इनसे नहीं जानते, ऐसे पेपर से हम लोग जानते हैं जो उसकी बहन हेमा या कौन है। हाँ, वो भी बोलती हैं कि हमारे घर तोड़ रहा है। हाँ, वो भी बोल रहे घर तोड़ रहा है। वही एक आध बार बोलबो कि जो हम इस तरह से किया, आज हमारे भाई ने बेइज्जती किया, लेकिन हम नहीं रहते हैं। तो आपने देखा कि इन्होंने क्या कुछ कहा, साफ तौर पे कहा कि आखिर वो जयचंद कौन है वो हमें नहीं पता, लेकिन बार बार इस जयचंदों का जिक्र होते रहता है। कभी तेज प्रताप यादव तो कभी रोहिणी आचार्य जो है वो करते रहती हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि और भी लोगों का क्या कुछ राय होता है इस पर। हमारा संस्कृति कहता है भाई भाई की दोस्ती बहुत अच्छी होती है और भाई भाई की दुश्मनी भी बहुत जो है तो बुरी होती है। कि भाई से भाई लड़े अलरबले परोस बा, अरे का कहिए भैया, अरे ई जवन में के दोस्त बा। घर का बात घर में होना चाहिए, पॉलिटिक्स की बात पॉलिटिक्स में होनी चाहिए। बड़ी बात है कि लालू यादव गए थे, उनका आशीर्वाद उनको मिल रहा है। बिहार को एक नेतृत्व देने का काम करें, अननेसेसरी का पर्सनल झगड़ा पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत नहीं है। ये नुकसान तेज प्रताप को भी होगा। हाँ, तो परिवार में किसी का एंट्री होता है तभी तो परिवार टूटता है, अपने से परिवार तो टूटता नहीं है। राबड़ी देवी नहीं जाती पर उनके पिता जाते हैं और जाना चाहिए था, क्योंकि उसका वो परिवार है वो टूट नहीं सकता है और एक ना एक दिन उनको परिवार में बंधना ही है। अब बेटा कितना भी गलती करे, माँ को गलती नहीं करना चाहिए। माँ का तो माँ होती है। यानी पूत का पुत सुनी है पर ना माता नहीं कुमाता। हमारा संस्कृति कहता है भाई भाई की दोस्ती बहुत अच्छी होती है और भाई भाई की दुश्मनी भी बहुत जो है तो बुरी होती है। कि भाई से भाई लड़े अलरबले परोस बा, अरे का कहिए भैया, अरे ई जवन में के दोस्त बा। घर का बात घर में होना चाहिए, पॉलिटिक्स की बात पॉलिटिक्स में होनी चाहिए। बड़ी बात है कि लालू यादव गए थे, उनका आशीर्वाद उनको मिल रहा है। बिहार को एक नेतृत्व देने का काम करें, अननेसेसरी का पर्सनल झगड़ा पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत नहीं है। ये नुकसान तेज प्रताप को भी होगा। हाँ, तो परिवार में किसी का एंट्री होता है तभी तो परिवार टूटता है, अपने से परिवार तो टूटता नहीं है। राबड़ी देवी नहीं जाती पर उनके पिता जाते हैं और जाना चाहिए था, क्योंकि उसका वो परिवार है वो टूट नहीं सकता है
और एक ना एक दिन उनको परिवार में बंधना ही है। अब बेटा कितना भी गलती करे, माँ को गलती नहीं करना चाहिए। माँ का तो माँ होती है। यानी पूत का पुत सुनी है पर न माता नहीं कुमाता। जैसे देखिए ये उनके परिवार का मामला है और तेज प्रताप जी से ज़्यादा हम लोग तो नहीं बता सकते हैं कि उनके परिवार में जयचंद कौन है। लेकिन संजय यादव की बातें कही जाती है कि संजय यादव जयचंद है, जैसा कहना तेज प्रताप यादव। ये तो तेज प्रताप यादव ही भली भांति बता सकते हैं कि जयचंद कौन है, क्योंकि वो उनके परिवार का है, वो उनको अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन जयचंद है। लेकिन जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? जाना चाहिए था। और माँ राबड़ी देवी भी नहीं पहुँचती है। नहीं, पिताजी पहुँचे ना। पिताजी पहुँचे लेकिन माँ को भी तो जाना चाहिए था। वो कोई ज़रूरी नहीं है, पिताजी गए तो माँ का हो गया, भाई नहीं गए लेकिन जाना चाहिए था। तो क्या आपको लगता है कि सच में वो जयचंदों की बातों में आकर तेजस्वी नहीं गए तेज प्रताप यादव के पास? नहीं, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन परिवार का रहे या खुशी का माहौल रहे, उसमें दुश्मन के यहाँ भी लोग को जाना चाहिए। ये तो अपने परिवार के भाई हैं, उसमें जाना चाहिए। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि आपको क्या लगता है, आखिर तेज प्रताप यादव दही चूड़ा भोज का आयोजन करते हैं, तेजस्वी यादव नहीं पहुंचते हैं, बड़ा भाई होकर छोटे भाई के घर जाकर इनविटेशन कार्ड देता है, लेकिन छोटे भाई नहीं पहुंचता है, कैसे देख रहे हैं? ये तो अपने श्रद्धा की बात है। हमारे आदरणीय लालू जी जब जब इनवाइट किए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरी संगठन के साथ या पूरे प्रदेश टीम के साथ पहुँचे हैं। हर एक कार्यक्रम में सब दिन पहुँचे हैं। अब उसका आना ना आना अब उसके मन की बात है, इसमें तो अब क्या बता सकते हैं हम लोग, उसके मन में क्या चल रहा है। जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए? एकदम बिल्कुल जाना चाहिए था। आखिर ये जयचंद कौन है? अब इसमें हम तो ज़्यादा नहीं। तो कहा जाता है कि संजय यादव है, ऐसे कहा, मतलब तेज प्रताप यादव ही खुद कहे हैं। जाना तो चाहिए ही, बट अब उसके मन में क्या ये बात बताइए कि ठीक है भाई तो भाई नहीं गया, लेकिन माँ राबड़ी देवी को तो भी जाना चाहिए था। बट जाना चाहिए, तीनों को जाना, तीनों को इनवाइट दिया गया था, दोनों भाई को, हाँ सबको इनवाइट दिया गया था, लेकिन अब नहीं आए। उसका मनसा क्या है या और कोई प्रॉब्लम है, अब वो तो वही बता सकते हैं। छोटे भाई को बुलाने पर भी नहीं पहुंचते हैं, क्या लगता है क्या वजह हो रही होगी? उन लोग का पारिवारिक कुछ होगा प्रॉब्लम, इसमें हम क्या कर सकते हैं? पारिवारिक, हाँ। अच्छा, कहा जाता है कि घर में कोई जयचंद है वही रोक लिया है। हाँ, उसी के लिए कहा जाता है कि वही फूट डाल रहा है। हाँ, उसके फैमिली में, हाँ। लालू के फैमिली में वही फूट डाल रहा है। उसका बहन के बारे में हुआ अभी इधर, हाँ, रोहिणी आचार्य के बारे में हुआ, हाँ। और फिर तेज प्रताप को निकाला गया, हाँ। बस। यानी कि आप भी काफी देखते हैं न्यूज़, है ना? आपकी बात ऐसा लग रहा है। हाँ, न्यूज़ तो हम देखते हैं, हाँ। सारा न्यूज़ देखते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या लगता है कि जाना चाहिए था? अच्छा ठीक है, भाई नहीं गया, लेकिन राबड़ी देवी को तो जाना चाहिए। हाँ, जाना तो चाहिए, वो एक माँ है। माँ तो सबके लिए एक बराबर होती है। बेटे के लिए ठीक है, छोटा बेटा बड़ा बेटा सबके लिए बराबर होती है। माँ भी नहीं पहुँचती है। हाँ, ये दुख की बात है। सच में घर में फूट है उनके? हाँ, सच में उनके घर में तकरार हो? अब ये अंदर की बात तो मैं क्या बताऊँ। तो चलिए और भी लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है। कल तेज प्रताप यादव जो है दही चूड़ा भोज का आयोजन करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचते हैं, कैसे देख रहे हैं? आखिर क्या वजह रही होगी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? हमने क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे, आप बिहार के नहीं हैं? अरे भैया, हमारा संस्कृति कहता है भाई भाई की दोस्ती बहुत अच्छी होती है और भाई भाई की दुश्मनी भी बहुत जो है तो बुरी होती है। तो जब भाई भाई की दुश्मनी थी, जो दोस्ती थी, तो आपने देखा, अब दुश्मनी शुरू हुई है तो पूरा बिहार देखेगा। यही बात है। चाय तो पीने। अच्छा, चाय ठंडी नहीं होगी, पहले बोल दीजिए क्या बोल रहे थे? पूछिए। बोल रहे हैं कि तेज प्रताप यादव दही चूड़ा भोज का आयोजन करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को बुलाने पे भी वो नहीं पहुंचते हैं, और तेज प्रताप यादव बड़े भाई होकर उनके घर जाकर आमंत्रण देते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं आते हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या वजह रही है? आप खुद जानती हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, हमारे भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में भाई भाई की दोस्ती पूरे दुनिया देखी है, और भाई जब दुश्मन हो जाता है तो भी पूरा दुनिया देखी है।
इनका आपने दोस्ती भी देखा, दोनों भाई विधायक हुए, मंत्री हुए, क्या नहीं हुए। आज आपने भी देख रहे हैं दुश्मनी जब शुरू हो गया तो जीरो पर आउट हैं। तो किसकी वजह से क्या दिक्कत है कि जो दुश्मनी हो रहा है? वजह कुछ नहीं है, वजह लोभ है, ईर्षा है, और क्या रहेगा। महाभारत किस वजह से हुआ था, रामायण जो है तो किस वजह से हुआ था, वही वजह आज कलयुग है। अच्छा ये बात बताइए कि वो जयचंद के नाम लेते हैं कि जयचंदे घेर लिया होगा, इस वजह से वो नहीं है। अब उनका तो गुप्त अथी है, संजय यादव को कहते हैं। अब वो तो किसको कहते हैं जयचंद, आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको जयचंद फलना को हम कह रहे हैं। उन किसको जो है सो मुख्य भाषा में बोलता है तो कहना वही व्यक्ति जान सकता है, दूसरा व्यक्ति तो नहीं जान सकता है। अच्छा तो ठीक है, भाई भाई नहीं गया, लेकिन माँ को राबड़ी देवी की तो जाना चाहिए था। क्या करिएगा, कई भी जो है सो पूरे रामायण की जो है सो मुख्य मात्रा है। अच्छा। श्रीमती राबड़ी देवी पहला ही आशीर्वाद दे के वो चली गई हैं। कब गई? 2-4 दिन पहले ही। अच्छा तो बुलाने पे क्यों नहीं गई? बुलाने ही पर तो वो आके आशीर्वाद दे के चली गई हैं। कैसे नहीं गई हैं? आप देखने गए थे? पूरा आप जैसे मीडिया आप चला रहे हैं, वो पहले ही मीडिया में वो आ गए थे, राबड़ी देवी उनको आशीर्वाद देते हुए। अच्छा आ गए थे। हाँ। अच्छा ये बताइए कि तेजस्वी यादव क्यों नहीं गए तो? अरे वो फ्री आदमी थोड़ी हैं। अच्छा। उनके पास जिम्मेवारी है। लेकिन बड़ा भाई जब बुलाता है तो छोटे भाई को तो जाना चाहिए। तो थोड़ा सा बात किए होंगे फोन पे और थोड़ा सा बिजी होंगे, वो समाज सेवी आदमी हैं, फ्री आदमी थोड़ी हैं वो। अच्छा। हाँ ऐसे घर परिवार छोड़ देता है इंसान ना। कैसे घर परिवार छोड़े? नहीं गए तो छोड़ ही ना दिए। नहीं घर परिवार माने कैसे छूटा है घर परिवार? अब बड़ा भाई होके बुला रहा है, छोटा भाई तो भाई के मान के चलिए, अगर वो कोई काम से अगर बाहर गए हुए हैं तो बोल दिए कि भाई अभी हम नहीं आ पाएंगे, आयोजन जो है आप करिए। ये वो कहावत है ना कि भाई से भाई लड़े अलरबले परोस बा, अरे का कहिए भैया, अरे ई जवन में के दोष बा, अरे का कहिए भैया जवन में के दोष बा। तो सुरनताल सिंगर अमरजीत लाल। एक छोटा सा सवाल ये हमारा होगा कि तेज प्रताप यादव दही चूड़ा भोज का आयोजन करते हैं, तेजस्वी यादव को आमंत्रण देते हैं, लेकिन वो नहीं पहुंचते हैं, क्या वजह रही होगी? देखिए ऐसे तो दोनों भाई को एक साथ रहना चाहिए, लेकिन ये जो चुनाव हुआ उसमें दोनों भाइयों के साथ कुछ न कुछ अंदर ही अनबन चल रही थी। तेज प्रताप यादव ठीक है बहुत सीट नहीं ले पाए, लेकिन इस बार चुनाव में उनका तेजस्वी से कम हरकत नहीं था। ठीक है, रह गया उन लोगों को आपसी बात, उतना तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी आयोजन किए थे तो एक छोटे भाई के नाते बड़े भाई के घर पर उनको जाना चाहिए था। यहाँ पर उन्होंने न जाकर यह साबित किया कि अंदरूनी कुछ न कुछ मामला उनके घर में चल रहा है। अब बीते दिनों रोहिणी आचार्य भी आरोप लगाई थी कि जयचंदो ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, हमें घर से बाहर करवा दिया। बिल्कुल ये तो होना ही नहीं चाहिए। घर का बाहर राजनीतिक बात तो होना ही नहीं चाहिए, घर का बात घर में होना चाहिए, पॉलिटिक्स की बात पॉलिटिक्स में होनी चाहिए। ये जो हुई ये उन पूरे घर का जो मामला था ये बाहर आया, बहुत दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि लालू यादव जी के परिवार से ही लोग आते हैं, लालू यादव जी का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, उन्होंने बिहार पर बहुत दिनों तक राज किया। उन लोगों के छवि को धीरे धीरे ये लोग धूमिल करते जा रहे हैं। दोनों भाई एक तो कुछ कर चुके हैं, दूसरे जो ये तेजस्वी यादव थे पिछले चुनाव में तो अच्छा किए थे, इस बार उन्होंने ये परिवार को साइड करके, पिताजी को साइड करके बहुत मतलब ये किए, चाह रहे हैं कि हम उनके अस्तित्व को अपने ऊपर ले ले। अचानक वो संभव नहीं है, उसके लिए माँ बाप का साथ में होना जरूरी है, परिवार का होना जरूरी है, तभी समाज उनके साथ जुट पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि उनका कहना है कि जयचंदो ने हमारे भाई को घेर लिया, उन जयचंदो की वजह से जो तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप यादव के आवास पर नहीं पहुंचते हैं। तो आपको क्या लगता है वो जयचंद कौन है? ऐसे तो वो कहते हैं कि संजय यादव। देखिए जहाँ तक जयचंद का बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। घर में पारिवारिक कलह होता है जिसमें आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, तो लोग उसको जयचंद बनाते हैं। उसको हर आदमी के साथ कोई ना कोई, तेजस्वी के साथ संजय जी हैं तो तेज प्रताप जी के साथ भी कोई होंगे, तो तेज प्रताप जी कहेंगे कि वो जयचंद है, तेजस्वी जी कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता। ये पारिवारिक कलह है, आपस में एक विरोधाभास है। हम सीनियरिटी का मामला है, पॉपुलरिटी का मामला है, हम उनसे आगे, हम उनसे, लेकिन
जब तक लालू यादव जी किसी के पीठ पर हाथ नहीं रखेंगे वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और इस बार उनको तो चुनाव में बिल्कुल ही किनारा किया गया। दूसरी जो रोहिणी आचार्य जी हैं, उन्होंने चूँकि अपना बहुत बड़ा अंगदान आज के डेट में बहुत साधारण सी बात नहीं है, किसी का जान भी जा सकता है। कितने बड़े बड़े लोग, कितने पैसे वाले लोग चले गए, फिर भी उन्होंने अंगदान दिया, फिर भी इस चुनाव में देखे कि उनको साइड किया गया, किनारे ही रही। अंत में वो दुखद घटना सामने आई, आप ही लोग के मीडिया के माध्यम से, कि उनको ऐसा किया गया, घर से निकाला गया, धक्का दिया गया, ये तो सामने आए। अंदर तो कुछ और ही हुआ होगा, खैर अंदरूनी बात में हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटे भाई होने के नाते बड़े भाई के बुलावे पर उन्हें जाना चाहिए था। अच्छा एक सुनिए ना, एक और सवाल है अंकल, कि एक का कहना था, आप ही जैसे लोग थे, अंकल थे, वो भी उनका कहना है कि उनके पास टाइम नहीं था, इस वजह से नहीं गए। वो इतने 1 महीना से लगातार जो है घूम रहे थे, दूसरे देश जाकर घूम रहे थे, तो क्या घूमने के लिए उनके पास टाइम था? और जो बड़े भाई है वो बुलाया तो वहाँ पे जाने के लिए टाइम नहीं था। यही सबसे बड़ा कमी उनका है। हमारे पास चुनाव में जब हम आते हैं तो हमारे पास 2 ही विकल्प होता है, जीत और हार, दोनों का सामना करना है। और दोनों का सामना करते हुए हमें वही समाज में रहना है। आज नहीं तो कल हमें मैंडेट मिलेगा। उनका क्या वजूद होता है, उनका या राहुल जी का भी हम देखें, चुनाव खत्म, विदेश निकले, फिर पार्टी से ना कोई मतलब है ना कोई लोग से मतलब है। जनता जनार्दन को लोग किनार कर दे। तेजस्वी जी तो खास करके परिवार को भी साइड करके चलते हैं, जब निकल जाते हैं, अपना टूर पर निकल गए और उधर अपना मस्ती करें। अभी कह रहे हैं कि हम बोलबो नहीं करेंगे, 100 दिन पूरा हो जाएगा तभी बोलेंगे। कुछ नहीं, ये सब एक ढोंगी ड्रामा है, ऐसे कुछ नहीं है। जनता सब जान रही है, और आज के डेट में जो विकास करेगा उसी के साथ जनता जनार्दन। और सवाल रहेगा, ठीक है भाई का लड़ाई था, नहीं गए, लेकिन माँ को तो जाना चाहिए था, राबड़ी देवी को तो जाना चाहिए। देखिए अब हम उनके माँ पर टिप्पणी विशेष न करेंगे, लेकिन जो समाज में हम देख रहे हैं आजकल माता पिता भी 2 रंग का कर रहे हैं। यानी पुत्र का पुत्र सुनी है पर न माता सुनी को माता, लेकिन यहाँ पे माँ हाँ वही साइड में चल रही हैं। जब पुत्र का पुत्र है तो उसको छोड़ दिया, सपूत के साइड में वो चल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं, उनको चाहिए था कम से कम, माता पिता को तो जरूर चाहिए था कि हाँ जब तेज प्रताप जी बुलाए हैं तो जा, चूँकि वो भी उन्हीं का बेटा है और वो भी उन्हीं का बेटा है, ऐसा कुछ नहीं है। और सब समझ का फेर है, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी जी बहुत तेज हैं और तेज प्रताप जी बहुत गोबर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास भी वही मेरिट है और उनके पास भी वही मेरिट है। लेकिन उनको घर से भी निकाल दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है, तो लालू यादव लेके पहुंचते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। चलिए कम से कम इतना वो किए, अपने पिता का फर्ज उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाया, और आगे भी हम लोग शुभकामना देंगे कि वैसे ही अपने पुत्र को, दोनों को आशीर्वाद दे। हम ये ना कहेंगे कि तेजस्वी को दे और तेज प्रताप को ना दे, या तेज प्रताप को दे तेजस्वी को ना दे। दोनों भाई को मिले, दोनों बेटों को एक रूप में देखे, समान रूप में दोनों का राजनीतिक भविष्य उज्जवल हो, हमारी तो यही कामना है। यानी कि घर में काफी खटास भर चुका है। हाँ बहुत बहुत बहुत। इसके लिए घर के परिवार को जो बड़े सदस्य हैं, माता जी हुए, पिताजी हुए या बड़ी बहन वो मिसा जी हुई, उन लोग को सामने आकर के इस सब मामला को सलटना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का अभी राजनीतिक इतिहास बहुत लंबा और बहुत बड़ा है। यदि पिताजी का विरासत संभालना है तो यही 3 पुत्र हैं जो संभाल सकते हैं, या तो तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी या मिसा जी, यही तीनों। और ये दोनों का आपस में सामंजस्य नहीं बनेगा तो बिहार में इसी तरह का बंटवारे का खेल होता रहेगा और दूसरा कौआ लड्डू ले जाएगा। देखिए आप क्या कहना चाहेंगी, राबड़ी देवी को तो जाना चाहिए था? बिल्कुल जाना चाहिए, माँ होने के नाते तो उनको सपोर्ट बिल्कुल भी करना चाहिए था, बिल्कुल करना एकदम करना चाहिए। भाई का लड़ाई समझ में हाँ, लेकिन माँ को तो दोनों बेटे का पक्ष लेना चाहिए था, चाहे वो जो भी हैं। और तेज प्रताप जी मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल, जाकर आशीर्वाद ही देना चाहिए था। हाँ, दोनों बेटा को सपोर्ट करना चाहिए था एक माँ के नाते। तो देखिए इनका साफ तौर पे कहना था कि दोनों को सपोर्ट करना चाहिए, माँ होती है, भाई की लड़ाई समझ में आती है। अब देखिए एक और अंकल यहाँ पे, उनसे भी जुड़ते हैं। कैसे देख रहे हैं, तेज प्रताप यादव के घर पे जो है कार्यालय में चूड़ा दही भोज का आयोजन किया जाता है, लेकिन जो छोटे भाई हैं उनके तेजस्वी यादव बुलाने पर भी नहीं जाते हैं। नहीं बुलाने का कोई रीजन होगा, इस बुलाए थे लेकिन वो गए नहीं जाने का कोई, पहले से ही उनका दोनों में अपना विवाद चल रहा है तो नहीं गए। अच्छा। उसमें कई प्रश्न इसमें विशेष रूप से क्यों डालना है इसको? अच्छा। नहीं गए, अपना मकतब होता है, अपना विचार होता है, उनके विचार इनके विचार से नहीं मिलता जुलता है। नहीं बड़ा भाई जाकर आमंत्रण दे रहा है तो छोटा भाई का भी कर्तव्य है कि वो जाए। वो जाने के लिए कोई विशेष कारण होगा तभी नहीं जाए, आपसी विवाद उन लोग में चल ही रहा। क्या लगता है वो क्या कारण हो सकता है? कारण कुछ नहीं है। हाँ। निमंत्रण भी एक्सेप्ट करवे किए, निमंत्रण ऐसा नहीं है कि उसको आए भाई तो उनको किनारा कर दिए, वही किए थे, एक्सेप्ट भी किए,
कोई कारणवश नहीं गए होंगे, और क्या हो सकता है। अच्छा, माँ राबड़ी देवी भी नहीं पहुंचती है। पिताजी गए ना जी। अच्छा, तो माँ नहीं जाएंगी? माँ जाती, वो भी जाती, कुछ मकसद से भी नहीं गई, लेकिन जाकर आशीर्वाद तो देना चाहिए था। पिताजी गए ना, उनका रोल दूसरा है तेज प्रताप का, इसलिए नहीं गए। अच्छा, रोल दूसरा है। देखिए, तो जिस तरह से इनका भी यही कहना है कि आपसी उन लोग का मतभेद है, इस वजह से नहीं गए होंगे। और जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि जो है जयचंदू ने उन्हें घेर लिया है, इसलिए वो नहीं पहुंचे, और उनका वो 9 बजे तक इंतजार भी कर रहे थे कि शायद वो 9 बजे तक पहुंचे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसको लेकर तरह तरह की जो बातें थी वो सियासी गलियारों में चलने लगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। सहयोगी शिवम के साथ स्वीटी शर्मा, NBC 24 पटना। हमारा संस्कृति कहता है भाई भाई की दोस्ती बहुत अच्छी होती है, और भाई भाई की दुश्मनी भी बहुत जो है बुरी होती है। कि भाई से भाई लड़े अलरबले परोस बा, अरे का कहिए भैया, अरे ई जवन में के दोस्त बा। घर का बात घर में होना चाहिए, पॉलिटिक्स की बात पॉलिटिक्स में होनी चाहिए। बड़ी बात है कि लालू यादव गए थे, उनका आशीर्वाद उनको मिल रहा है। बिहार को एक नेतृत्व देने का काम करें, अननेसेसरी का पर्सनल झगड़ा पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत नहीं है। ये नुकसान तेज प्रताप को भी होगा। हाँ, तो परिवार में किसी का एंट्री होता है तभी तो परिवार टूटता है, अपने से परिवार तो टूटता नहीं है। हाँ, राबड़ी देवी नहीं जाती, पर उनके पिता जाते हैं। और जाना चाहिए था, क्योंकि उसका वो परिवार है, वो टूट नहीं सकता है, और एक ना एक दिन उनको परिवार में बंधना ही है। अब बेटा कितना भी गलती करे, माँ को गलती नहीं करना चाहिए। माँ का तो माँ होती है। यानी पूत का पुत्र सुनी है पर ना माता नहीं कुमाता।